हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और सभी का लर्निट में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं मनोज दे के जीवन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मनोज दे झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पिताजी साइकिल मरम्मत का काम करते थे, जो कि प्रतिदिन वहाँ 200 से 250 रुपये प्रतिदिन वहाँ कमा लेते थे। और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण मनोज का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह गांव के स्कूल से ही हुआ है। और उन्होंने क्या किया, गांव से स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने ITI किया। ITI की डिग्री लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि गुजरात चले गए काम करने के लिए, क्योंकि उनकी घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वह मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। तो वह चले गए गुजरात काम करने के लिए फैक्ट्री में। और जैसे ही वह गुजरात गए तो गुजरात काम कुछ महीनों तक किया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो फिर वापस से वह झारखंड वापस आ गए। और झारखंड वापस आने के बाद उन्होंने एक साइबर कैफ़े में काम करने लगे। और काम करने के साथ साथ वहाँ बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। और इसी तरह से इनका दिन चलता गया। लेकिन एक दिन उसी साइबर कैफ़े में काम कर रहे थे तो एक दिन अचानक उसके सामने एक वीडियो आता है कि YouTube से पैसे कैसे कमाया जाए। ये वीडियो से देखकर मनोज दे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि मैं भी अपना खुद एक चैनल खोलूँगा। और उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा और फिर अपना एक नया चैनल शुरू किया। YouTube पर अपना एक नया चैनल खोला। और देखिए, किसी को इसी तरह से सफलता इतनी जल्दी से नहीं मिलती है ना। तो मनोज दे ने भी क्या किया कि जैसे ही अपना YouTube पर चैनल खोला तो सबसे पहला जो उनका चैनल खुला था YouTube पर वह था सिंगिंग का। पहला उनका चैनल है सिंगिंग का। फिर सिंगिंग अच्छा से नहीं चला तो फिर उन्होंने दूसरा अपना चैनल खोला, कॉमेडी चैनल। ये भी नहीं चला, फिर उन्होंने टेक चैनल पर ट्राई किया। और टेक चैनल पर ट्राई करने के बाद उसमें कुछ साल काम करने के बाद उनका जो चैनल था वह डिमोनेटाइज हो जाता है और उसे भी वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आपका चौथा वहाँ चैनल खोले मनोज दे के नाम से, फिर से एक नया चैनल शुरू किया और उसमें काम करने लगे। काम धीरे धीरे करते गए। उसके बाद उनके चैनल पर सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते गए और उनके सब्सक्राइबर हो गए 33,000। जब उनका 33,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तब उनका जो YouTube से पहली कमाई आई वह थी 14,000 रुपये। 14,000 रुपये उनकी YouTube की पहली अर्निंग थी। और इस तरह से उन्होंने अपना काम करते गए और आज के समय में देखा जाए तो उनके चैनल पर 6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पर। और वह YouTube से अच्छा खासा पैसा भी अर्न करते हैं। और उनके पास एक 50 लाख का फॉर्च्यूनर कार है अभी फ़िलहाल में। और जो कि पहले जो ख़रीदे थे वह टाटा हैरियर था 25 लाख का। फिर उसके बाद नए गाड़ी लिए फॉर्च्यूनर, टाटा हैरियर को बेच दिए हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। और उनके पास एक आलीशान घर भी है। और एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो यह सिर्फ किसके बदौलत, तो YouTube के बदौलत ही हुआ है। और इस बात का प्रमाण है मनोज दे कि कठिन परिश्रम और समर्पण से और निरंतर प्रयास से किसी भी चीज़ को हम या किसी भी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। तो मनोज दे एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से एक गरीब लड़का, गरीब परिवार का लड़का किस तरह से मेहनत करके, निरंतर प्रयास करके और धैर्य रखा और एक तरह से अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और आज के समय में YouTube पर अगर कोई भी क्रिएटर हो तो मनोज दे को सभी कोई जानता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी मनोज दे के ये जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में सुनकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सुताएं क्यों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।